आज हमें अपने प्रभु को और अपने पिता को यहाँ प्रकट करना है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमें पल पल संभालता है। तो पिता का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो इतने महान है। जिस समय मैं ये सत्संग में जुड़ा और जब दूसरा ने कहा कि मुझे ये सत्संग रखना है, तो मैंने कहा कि तुम नहीं कर पाओ, क्योंकि मैं देखता था, ये तो सत्संग जाती नहीं थी, तो मैं देखता था। तो मैंने कहा तुम नहीं संभाल पाओ, क्योंकि मैं भी ड्यूटी करता था। तो मैंने कहा कैसे संभालोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, हम संभालेंगे, पिता संभालेंगे। तो आज इन्होंने संभाला। तो आज जैसे गेहूँ हम एक दाना मिट्टी में डालते हैं तो वो फूक कर सड़ कर एक पेड़ तैयार होता है और फिर उसमें कितने फल लग जाते हैं। इसी प्रकार आज इनके द्वारा ये सब फल लगे। तो धन्यवाद करते हैं कि आज जो पल पल सबको सीख रही है, संभाल रही है। अगर हम पेड़ लगा दें और पानी ना डालें तो क्या वो पेड़ बढ़ेगा? तो आज वो पेड़ परमेश्वर ने खड़ा किया है और उस पेड़ के द्वारा आज सब फल लगे हैं। तो हमें दृढ़ता से परमेश्वर के लिए चलना है, हमें किसी का नहीं सुनना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम मनुष्य पर भरोसा न कर, मुझ पर कर। तो हमें किस पर भरोसा करना है? परमेश्वर पर। अगर मेरे अंदर डर भय आता भी है, किसी ने भाई दुष्ट कौन है? मनुष्य के रूप में भी आता है, अंधकार की दुनिया भी दुष्ट है, मनुष्य के रूप में भी दुष्ट है। बहुत से लोग अलाउंस होने के बाद भी अभी जीना है, तो इसका मतलब क्या है? दुष्ट में घेरा है। तो पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि पिता से हम जब पकड़े रहेंगे, पिता में चलते रहेंगे, पिता में जुड़े रहेंगे, तो पिता हमको पल पल संभालेगा। तो यहाँ पर हम पिता की महिमा कीजिए कि पिता ने कितने बड़े बड़े काम किए, उसकी चर्चा बखान हमको ना करना है। तो हम पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जब हम शुरू में आए थे तो मैं कुछ नहीं जानता था, थोड़ा बहुत वचन जानते थे और संजीवन भी मेरे साथ जाते थे। लेकिन पिता का हमें एक वचन याद रहता था कि जो मुझे राई के दाने के बराबर विश्वास करेगा उसका घराना उठा पाएगा। तो मैं यही वचन को ध्यान में रखते हुए यही बोलता था कि पिता आपने मेरे परिवार को चुन लिया और आपने निकाल दिया, और मैं पिता से यही मांगता हूँ कि जिस तरीके से आपने मुझे चुन के खड़ा किया, आप मेरे पूरे परिवार को